स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी थर्ड ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर था उसकी जो एक्सरसाइज थी कल वो हमने देखी थी, दैट इज 3.4। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.5 वो पढ़ाऊंगा। इसमें ज्यादा एग्जाम्पल नहीं, लेकिन एग्जाम्पल बड़े हैं तो हो सकता है कि ये जो एक्सरसाइज है मैं दो वीडियो में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में ये जो एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं उस एक्सरसाइज में जो भी यूज हो रहा है स्टूडेंट वो पहले पढ़ लेते हैं। देखो, इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के ये जो ए बी सी क्या है, एंगल्स है, तो ये आपको पता है कि टोटल मेजरमेंट एंगल का कितना रहता है 180 डिग्री। 180 को रेडियन में कितना बोलते हैं, पाई बोलते हैं। इसलिए a प्लस बी प्लस सी ये क्या है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो ये प्रॉपर्टी इसका जो प्रूफ है स्टूडेंट, ये जो सभी फॉर्मूले में बता रहा हूं इसका प्रूफ ऑलरेडी आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, तो वो आप लिख के पढ़ लेना। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको लर्न करना है, ये फॉर्मूले अगर लर्न हो गए तो ही आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएंगे, अदरवाइज डिफिकल्टी जा सकती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन सी, ठीक है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन सी, साइन बी प्लस सी इक्वल टू साइन ए, साइन सी प्लस ए इक्वल टू साइन बी, ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, अभी ये ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी कैसे आया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, बराबर है। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी ए प्लस बी की वैल्यू, ये सी इधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस 6, पाई माइनस सी, और कॉस पाई माइनस सी होता है माइनस कॉस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी फॉर्मूले में ये टर्म यूज हो रही है। देखो, कॉस बी प्लस सी, बी प्लस सी की वैल्यू क्या होंगी, पाई माइनस ए, कॉस पाई माइनस ए माइनस कॉस ए। सेम यहाँ पे कॉस सी प्लस ए क्या होता है, क्या होगा, माइनस कॉस बी। सेम सी प्लस ए की वैल्यू पाई माइनस बी, कॉस पाई माइनस बी कितना आएगा, माइनस कॉस बी आएगा। उसके बाद ये फॉर्मूले स्टूडेंट, देखो ये फॉर्मूले सेम है, बट यहाँ पे बाय 2 है, इसे यहाँ पे आपको बाय 2 अप्लाई करना है। एक अगर मैं यहाँ पे बाय 2 सभी जगह अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे भी मुझे बाय 2 अप्लाई करना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पे a प्लस बी बाय 2, a प्लस बी बाय 2 क्या होगा, c बाय 2 उधर शिफ्ट कर लो, तो पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2, साइन पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इससे ये कितना आएगा, कॉस सी बाय 2। सेम फॉर्मूला ये साइन बी प्लस सी बाय 2 कॉस ए बाय 2, साइन सी प्लस ए बाय 2, एक बी नहीं है इसलिए कॉस बी बाय 2। हमेशा याद रखो कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इसलिए ये फॉर्मूला मैंने कॉस में बता दिया। कॉस 90 माइनस कॉस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, इसलिए ये साइन थीटा आ गया। कॉस बी प्लस सी बाय 2 साइन ए बाय 2, कॉस सी प्लस ए बाय 2 साइन बी बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूले जब तक आपको लर्न होते नहीं तब तक आपको एक्सरसाइज में समझने में डिफिकल्टी आ सकती है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि ये जो फॉर्मूले है ये 10 बार लिख के देखो, अच्छे से लर्न करो। ये फॉर्मूले एक बार लर्न हो गए तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट, एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 9 क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं इसलिए टाइम ज्यादा लग सकता है। ठीक है, तो प्लीज आप ये जो फॉर्मूले मैंने बताया है ये आप लिख लो, उसके बाद हम एक्सरसाइज देख लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री 2 का, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ये आपको पता है, ये हमको गिवन दिया है। शो दैट cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड हमको प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट फर्स्ट मैं LHS ले रहा हूं, LHS लेके RHS ला रहा हूं मैं। LHS क्या है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ c। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं ये फॉर्मूले सभी मैं आपको ब्रैकेट में लिख के दे रहा हूं। देखो, cos a cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे
मैं यही लिख के दे रहा हूं, यूजिंग कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स। यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है स्टूडेंट फॉर्मूला 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। ये फॉर्मूला स्टूडेंट मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये भी फॉर्मूला है साथ में cos 2 टाइम्स ऑफ थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। यहाँ पे c है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। cos 2 थीटा आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दो फॉर्मूले स्टूडेंट मुझे यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो क्या मिलेगा देखो, cos 2a प्लस cos 2b। यहाँ पे c की जगह क्या है 2a है और d की जगह क्या है 2b है। तो क्या आएगा 2 cos c प्लस d यानी 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी यानी 2a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस cos 2c का फॉर्मूला। cos 2c का फॉर्मूला क्या आएगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। देखो स्टूडेंट अभी नेक्स्ट स्टेप में 2a प्लस 2b कितना होता है 4b। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे कितना आएगा, यहां से मैं कॉमन भी ले सकता हूं ना, 2 कैंसिल। तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे a प्लस b मिल जाएगा। यहां पे भी सेम 2 कॉमन, तो यहां पे मिलेगा मुझे cos a माइनस b मिलेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। प्लस ये मैं 2 cos स्क्वायर c एज इट इज लिख रहा हूं, फिर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, माइनस 1 की जो टर्म है ना ये पहले लिख रहा हूं। अभी देखो यहां पे प्लस 2 cos a प्लस b, मैं cos a प्लस b को ऐसे लिख सकता हूं क्या स्टूडेंट्स, पाई माइनस c। देखो a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई है, तो फिर a प्लस b की वैल्यू क्या मिलेगी, ये c इधर शिफ्ट कर लो, पाई माइनस c मिल गई। यहां पे ये टर्म एज इट इज रहने दो, cos a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद देखो माइनस 1, अभी देखो स्टूडेंट यहां पे 2 माइनस cos 2c, 2 cos माइनस cos c, ठीक है। देखो स्टूडेंट यहां पे 2 cos पाई माइनस थीटा, 2 cos पाई माइनस थीटा होता है स्टूडेंट्स माइनस cos थीटा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 cos थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे c आएगा, ठीक है। ये स्टूडेंट एज इट इज रहने दो, cos a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c। अभी मैं ये माइनस 1 एज इट इज लिख रहा हूं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट कॉमन क्या आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस साइन में कॉमन ले रहा हूं, 2 cos c कॉमन आ रहा है। तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा cos a माइनस b। देखो मैं माइनस b मैंने कॉमन लिया है, तो प्लस की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा यहाँ पे प्लस की जगह माइनस cos c बचेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो माइनस 1 माइनस 2 cos c, cos a माइनस b cos a माइनस b माइनस, देखो यहां पे मुझे क्या चाहिए, cos c तो आ गया ना, cos c आ गया, 2 आ गया, इसको मुझे 4 कन्वर्ट करना है, cos a माइनस b। अभी ये cos c को मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई होता है स्टूडेंट्स। तो c इक्वल टू क्या आएगा, पाई माइनस a प्लस b आ जाएगा, ऐसे आएगा ना। cos c को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, तो ये आएगा देखो स्टूडेंट cos पाई माइनस a प्लस b। तो देखो ये हो गया माइनस 1 माइनस 2 cos c cos a माइनस b माइनस, यहां पे स्टूडेंट
कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। हमेशा याद रखो कॉस पाई माइनस थीटा कितना आता है, माइनस कॉस थीटा आता है। तो ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा इंस्टेड ऑफ थीटा। यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी है, तो ये तो मैंने रफली लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, -1 माइनस 2 कॉस सी, ये किसका एक्सपेंशन है स्टूडेंट, कॉस ए माइनस बी। मैं पहले कॉस ए प्लस बी लिख रहा हूं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो -2 कॉस सी, ये किसका एक्सपेंशन है स्टूडेंट, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। यस, ये एक्सपेंशन है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का एक्सपेंशन है। तो -1 माइनस 2 2 जा 4, मैं पहले ये लिख सकता हूं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, कॉस ए, उसके बाद कॉस बी लिख रहा हूं और फिर यहाँ पे कॉस सी लिख रहा हूं। देखो मुझे यही प्रूव करना था स्टूडेंट, ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। तो इस एग्जांपल में एक बात याद रखो कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में 2 फॉर्मूले यूज किए, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यहाँ पे और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। उसके बाद ये तो समझ में आ गया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी यानी पाई माइनस सी, कॉस पाई माइनस सी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहां से मैंने -2 कॉस सी कॉमन लिया और कॉस सी के जगह देखो सी क्या आएगा यहाँ से, पाई माइनस ए प्लस बी। तो इंस्टेड ऑफ सी यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, पाई माइनस ए प्लस बी, ये लिख दिया और फिर उसको मैंने सॉल्व किया स्टूडेंट। यहाँ पे भी कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये कितना आता है, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये आता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, और फिर उसको सॉल्व किया। कुछ भी डाउट्स आता है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो, लिख लो इस एग्जांपल को। देखो स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाले एग्जांपल में एलएचएस लिख रहा हूं मैं, एलएचएस है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। यहाँ पे स्टूडेंट्स साइन ए प्लस साइन बी का मैं पहले फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, अभी मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज लिख नहीं रहा हूं, वो आपको समझना है, ठीक है, ताकि एक्चुअली स्पेस का मैं इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या आता है स्टूडेंट्स, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ये आता है 2 साइन सी प्लस डी। अभी यहाँ पे सी प्लस डी नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2 प्लस साइन सी का फॉर्मूला, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला आता है, ये आएगा स्टूडेंट 2 साइन सी बाय 2 इंटू कॉस सी बाय 2, ठीक है। उसके बाद देखो 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 2 साइन, अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे a प्लस बी बाय 2 है, मैं देखो a प्लस बी प्लस सी, a बाय 2 b बाय 2 c बाय 2 इक्वल टू पाई बाय 2, ये अगर है तो a प्लस बी बाय 2 को फार्मूला क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 आ जाएगा। तो मैं इंस्टेड ऑफ a प्लस बी बाय 2 इसकी जगह क्या लिख रहा हूं, पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 लिख रहा हूं। ये टर्म एज इट इज लिखनी है आपको, a माइनस बी बाय 2 प्लस 2, ये भी एज इट इज लिखनी है साइन सी बाय 2 और ये भी एज इट इज लिखनी है कॉस सी बाय 2। और यहाँ पे अभी फॉर्मूला यूज करना है, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा कॉस सी बाय 2, कॉस सी बाय 2 आ जाएगा। उसके बाद ये एज इट इज कॉस ए माइनस बी बाय 2 प्लस 2 साइन सी बाय 2 इंटू कॉस सी बाय 2। देखो स्टूडेंट, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, यहां से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहां से कॉमन आ रहा है 2 cos c बाय 2, 2 cos c बाय 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा cos a माइनस बी बाय 2 प्लस
2 cos c बाय 2 चला गया कॉमन, और यहां पे आएगा sin c बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स मैं साइन को, ये जो साइन है ब्रैकेट में सेकंड टर्म में, इसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, ये a माइनस बी बाय 2 एज इट इज प्लस साइन c बाय 2 है, c बाय 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं इस फॉर्म में, पाई बाय 2 माइनस a प्लस बी बाय 2 लिख सकता हूं ऐसे स्टूडेंट्स। देखो ना c बाय 2 इज इक्वल टू, यहां पे देखो c बाय 2 इक्वल टू लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस a प्लस बी बाय 2, तो ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 cos c बाय 2 cos, ये एज इट इज लिखना है स्टूडेंट आपको, a बाय 2 बाय 2 a माइनस बी बाय 2 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, तो ये कितना आएगा cos थीटा की जगह क्या है a प्लस बी बाय 2 है। नेक्स्ट स्टेप में देखो स्टूडेंट 2 cos c बाय 2, मैं क्या कर रहा हूं प्लस साइन है तो ये टर्म फर्स्ट लिख रहा हूं पॉजिटिव प्लस वाली, तो cos a प्लस b बाय 2 प्लस cos a माइनस b बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में देखो स्टूडेंट 2 cos c बाय 2, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट आपको। ये ऐसा समझ लो कि ये पूरा जो है ये c है और ये पूरा क्या है d है, तो cos c प्लस cos d क्या होता है स्टूडेंट, ये आता है 2 cos c प्लस d बाय 2 यानी a प्लस b प्लस a माइनस b बाय 2 इंटू cos c माइनस d यानी a प्लस b माइनस a माइनस b बाय 2, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। और फिर इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है 2 cos c बाय 2, देखो हम इसमें आ रहे हैं 2 cos c बाय 2 आ गया, 2 cos, इसको आपको सॉल्व करना है। देखो यहां से b चला गया, 2a बाय 2 आ गया, 2 भी कैंसल, तो क्या मिलेगा यहां पे आपको a प्लस b a माइनस बी, यहां पे क्या हो गया ये चला गया a प्लस a 2a, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स a बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो स्टूडेंट्स cos c बाय 2, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है 2 cos c प्लस d बाय 2, लेकिन c की वैल्यू a प्लस b नहीं है स्टूडेंट्स, a प्लस b बाय 2 है और इसकी वैल्यू a माइनस बी बाय 2 है, अपॉन 2 आएगा यहाँ पे भी सेम a प्लस बी बाय 2 अपॉन यहाँ पे भी 2 आएगा। तो देखो क्या हो गया, अभी ये कंबाइन में 2 है, b कैंसल, 2a बाय 2 मीन्स 2 भी कैंसल, तो a बाय 2 मिल गया cos a बाय 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट cos b बाय 2 मिल जाएगा, 2 2 जा 4 cos a बाय 2 cos b बाय 2, और ये हो गया स्टूडेंट cos c बाय 2, यही तो हमको प्रूव करना था ना, तो ये होगी स्टूडेंट राइट हैंड साइड, देयरफॉर वी कैन से LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये एग्जांपल में भी स्टूडेंट जो जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, फर्स्ट एग्जांपल अगर आपको समझ में आया होगा तो इस एग्जाम्पल में बिल्कुल डिफिकल्टी आपको नहीं जाएंगी। जहां जहां पे मैंने फॉर्मूले बताए आपको, आप कॉन्सेंट्रेशन से अगर ये वीडियो या ये एग्जाम्पल देखते हो तो आपको डिफिकल्टी नहीं जाएंगी। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट, उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। cos a प्लस cos b माइनस cos c इक्वल टू 4 cos a बाय 2 प्लस cos b बाय 2 प्लस sin c बाय 2 माइनस 1। इसके पहले का जैसे एग्जाम्पल सॉल्व किया था स्टूडेंट, एज इट इज सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं LHS ले रहा हूं। LHS है स्टूडेंट cos a प्लस cos b माइनस cos c। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करना है। cos a प्लस cos b क्या आता है स्टूडेंट्स, 2 cos, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख के दे रहा हूं आपको, यूजिंग cos a प्लस cos b। क्या फॉर्मूला है, मैं a की जगह मैंने फॉर्मूले c और d के फॉर्म में लिख के दिए थे,
तो वो फॉर्मूले सी और डी के फॉर्म में मैं बता रहा हूं। ये आता है स्टूडेंट 2 cos c प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू, और cos c का फॉर्मूला आपको साइन के फॉर्म में लिखना है। ये आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाय टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पे यूज करना है। तो क्या मिलेगा, देखो cos a प्लस b का फॉर्मूला है, ये आएगा 2 cos c प्लस d बाय टू, यानी a प्लस b बाय टू इंटू cos c माइनस d बाय टू, दैट मीन्स a माइनस b बाय टू, माइनस, और ये cos c का फॉर्मूला, cos c क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाय टू, साइन स्क्वायर c बाय टू। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स 2 cos a प्लस b बाय टू, a प्लस b बाय टू को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं यहां पे समझने के लिए ऐसे लिख रहा हूं पाई बाय टू माइनस सी बाय टू, इसका फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद ये एज इट इज cos a माइनस b बाय टू, ठीक है, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर c बाय टू। ठीक है, उसके बाद देखो 2 cos पाई बाय टू माइनस थीटा कितना होता है स्टूडेंट, साइन थीटा होता है, तो ये कितना आएगा साइन c बाय टू, साइन c बाय टू इंटू कॉस a माइनस b बाय टू एज इट इज, माइनस, ये मैं माइनस लास्ट में लिख रहा हूं माइनस 1, प्लस 2 साइन स्क्वायर c बाय टू माइनस 1। देखो स्टूडेंट अभी ये टर्म और ये टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, 2 साइन c बाय टू कॉमन आ रहा है, तो मैं देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं 2 साइन c बाय टू कॉमन लिख रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट cos a माइनस b बाय टू, cos a माइनस b बाय टू आ गया यहाँ पे, प्लस cos a माइनस b बाय टू आ गया। अभी यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखो अभी यहाँ पे आएगा साइन c बाय टू, साइन c बाय टू आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट 2 साइन c बाय टू, 2 साइन c बाय टू, cos a बाय टू, cos a माइनस b बाय टू, प्लस साइन c बाय टू को मुझे cos में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट। उसके पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, साइन c बाय टू का फॉर्मूला क्या आएगा cos साइन पाई बाय टू माइनस a प्लस b बाय टू, और ये माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये यहाँ पे नहीं आएगा कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 साइन c बाय टू, cos a माइनस b बाय टू, cos a माइनस b बाय टू, प्लस साइन पाई बाय टू माइनस थीटा कितना होता है स्टूडेंट, cos थीटा होता है, इसलिए यहां पे क्या आएगा cos a प्लस b बाय टू माइनस 1। देखो स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट 2 साइन c बाय टू, मैं क्या कर रहा हूं, ये टर्म फर्स्ट लिख रहा हूं, cos a प्लस b बाय टू प्लस cos a माइनस b बाय टू, और ये जो माइनस 1 है यहाँ पे माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो 2 साइन c बाय टू, 2 साइन c बाय टू, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, इसके पहले के एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको, ये आएगा क्या आता है cos a प्लस cos b, cos c प्लस cos d, ये आता है cos a प्लस b बाय टू प्लस a माइनस b बाय टू अपॉन 2 प्लस, ठीक है, क्या आता है 2 आता है ना, 2 cos a प्लस b बाय टू इंटू cos a माइनस b बाय टू, तो यहाँ पे आएगा a प्लस b बाय टू माइनस a माइनस b बाय टू, ये ब्रैकेट में आएगा स्टूडेंट्स अपॉन 2, और ये इसके बाद में जो माइनस 1 है ये यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो 2 साइन c बाय टू, देखो स्टूडेंट यहाँ पे b कैंसिल हो रहा है, 2a बाय टू 2 कैंसिल, तो यहाँ पे a बाय टू आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 cos a बाय टू, और इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये माइनस में प्लस a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा cos b बाय टू, और ये माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये माइनस 1 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। देखो अभी 2 2 का 4, पहले मैं ये टर्म लिख रहा हूं
कॉस ए बाय टू, कॉस ए बाय टू, उसके बाद लिख रहा हूं कॉस बी बाय टू, और फिर ये टर्म साइन सी बाय टू माइनस वन। यही मुझे प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, तो ये हो गया प्रूफ। दिस इज राइट हैंड साइड, देयरफॉर वी कैन से LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप का एग्जांपल हमने ऑलरेडी एक क्लास किया था। इसमें अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। लिख लो इस एग्जांपल को। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए रख रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन हिंट बता रहा हूं मैं। साइन स्क्वायर ए आपको एज इट इज रखना है और इसको आपको ब्रैकेट लगाना है, और यहाँ पे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फिर साइमल्टेनियसली इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये होमवर्क दे रहा हूं, कुछ डिफिकल्टी आती है फिर आप मुझे पूछ सकते हो। फिफ्थ वाला एग्जांपल में मैं LHS लिख रहा हूं फर्स्ट। देखो स्टूडेंट, LHS क्या है? साइन स्क्वायर ए बाय टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाय टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाय टू। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, मैं साइन स्क्वायर ए में यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला ये लिख रहा हूं। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर ए बाय टू। ये है ना, तो ये 2 मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो इसका ये फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कॉस 2a बाय टू। ठीक है, प्लस इसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस b बाय टू। ठीक है, और साइन स्क्वायर c बाय टू। मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर c बाय टू जो है, साइन स्क्वायर c बाय टू को मुझे एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो मैं इसमें फार्मूला अप्लाई नहीं करूंगा, इसलिए अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा तो साइन की कोई टर्म नहीं रहेंगी, और प्रूव दैट में आपको साइन की टर्म दी है, साइन सी बाय टू दिया है ना, इसलिए इसको फार्मूला इसमें अप्लाई नहीं करना है, वो फार्मूला आपको एज इट इज रखना है। इसलिए मैं इसको एज इट इज ही रख रहा हूं। जहां जहां पे मैंने फार्मूला लिखा है स्टूडेंट, वो उसको मैंने बोर्ड के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, देखो अभी ये 2 दोनों की डिवाइड में ये भी है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं 1 बाय टू माइनस 1 बाय टू कॉस ए प्लस 1 बाय टू माइनस 1 बाय टू कॉस बी माइनस साइन स्क्वायर सी बाय टू लिख सकता हूं मैं इस तरह। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 1 बाय टू जो कांस्टेंट नंबर है ये है, और ये कांस्टेंट नंबर है, तो मैं इसको क्या इस फॉर्म में लिख रहा हूं 1 बाय टू, सॉरी ये नहीं है, ये है। ठीक है, प्लस 1 बाय टू एक ब्रैकेट में माइनस 1 बाय टू कॉस ए माइनस 1 बाय टू कॉस बी माइनस साइन स्क्वायर सी बाय टू। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट देखो, जो जो स्टेप इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। 1 बाय टू प्लस 1 बाय टू 2 बाय टू, 2 बाय टू मीन्स 1 माइनस, यहां से 1 बाय टू कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, और माइनस साइन बी, तो क्या आएगा ब्रैकेट में कॉस ए प्लस व्हाट कॉस बी माइनस साइन स्क्वायर सी बाय टू। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 1 बाय टू कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? ये होता है 2 cos c plus d by 2, that means a plus b by 2 into cos a minus b by 2, a minus b by 2, और ये माइनस साइन स्क्वायर c by 2 एज इट इज। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा cos a प्लस b by 2 इंटू cos a माइनस b बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर c बाय 2। देखो स्टूडेंट, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं 1 माइनस cos a प्लस b बाय 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? जरूर लिख सकता हूं cos पाई बाय 2 माइनस c बाय 2। ये एज इट इज रहने दो, cos a माइनस b बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर c बाय 2। देखो स्टूडेंट, अभी यहाँ पे 1 माइनस cos पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा, ये कितना आएगा? ये c है स्टूडेंट, नॉट k।
ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर साइन सी बाय टू। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन सी बाय टू होता है। बाकी ये एज इज ही लिखना आपको, इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाय टू। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 1, ठीक है, माइनस यहां से साइन सी बाय टू कॉमन आ रहा है और माइनस साइन भी कॉमन आ रहा है। यहां पे क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी बाय टू प्लस माइनस साइन अगर कॉमन लिया तो माइनस की जगह प्लस, यहां पे क्या बचेगा, साइन सी बाय टू। नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस साइन सी बाय टू, ये एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स कॉस ए माइनस बी बाय टू। मैं क्या कर रहा हूं, साइन को इस फॉर्म में लिख रहा हूं, साइन सी बाय टू को पाई माइनस ए प्लस बी बाय टू लिख सकता हूं ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस साइन सी बाय टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू, ये एज इट इज कॉस ए माइनस बी बाय टू प्लस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये आएगा कॉस ए प्लस बी बाय टू। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस साइन सी बाय टू। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉस ये मैं पहले ये लिख रहा हूं, कॉस ए प्लस बी बाय टू प्लस कॉस ए माइनस बी बाय टू, ये हो गया 1 माइनस साइन सी बाय टू, ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी देखो यहां पे 2 चाहिए था, 2 मिसिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो आप यहां पे 2 चाहिए था, अभी क्या करना है स्टूडेंट, यहां पे आपको फॉर्मूला यूज करना है, साइन सी बाय टू और कॉस ए प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला ये ऐसा आएगा, कॉस ए प्लस बी बाय टू प्लस ए माइनस बी बाय टू इंटू कॉस, यहां पे 2 आएगा, ठीक है ना। तो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ये आता है 2 कॉस सी बाय टू इंटू कॉस सी बाय टू इंटू कॉस, ये आएगा स्टूडेंट कॉस ए बाय टू, कॉस ए बाय टू इंटू कॉस बी बाय टू, यहां पे क्या बचेगा, कॉस बी बाय टू। देखो स्टूडेंट 1 माइनस टू, मैं पहले ये लिख रहा हूं कॉस ए बाय टू, उसके बाद कॉस बी बाय टू और लास्ट में ये लिख रहा हूं साइन सी बाय टू। यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैंने ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली लिखा है, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट यूज किया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अभी एग्जाम्पल बहुत ज्यादा हो चुके हैं इस टाइप के, तो ये आपको समझना चाहिए। नोट डाउन कर लो 5th वाला एग्जाम्पल, 4th वाला एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क दिया है और आज का जो वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूँ। बाकी जो एग्जाम्पल बचे स्टूडेंट आई थिंक 9 या 10 एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज में, तो 4 या 5th एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, एक होमवर्क दिया है, वो एग्जाम्पल आप होमवर्क आप सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। थैंक यू।